ताज़ा और सटीक सत्य पर आधारित खबरें देखने के लिए न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल सब्सक्राइब करें और आगे देखें समाचार। मैं क्या अपने वजह बोल दो ये है। आइए आपको दिखाते हैं, यही है परिजात परिसर। परिजात का जहाँ वृक्ष लगा हुआ है, कहा जाता है कि इसी परिजात के फूल को ला करके भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी देवी को दिया था और फिर नारद जी के ये आप देख रहे हैं पूरा ग्राउंड परिजात का, जो स्वर्ग का पेड़ बताया जाता है कि स्वर्ग से लाया गया। इस पेड़ को लाने के लिए अभी यही सामने जो आपके दिखलाई पड़ रहा है, यही है परिजात का वृक्ष, जिसे स्वर्ग से भगवान श्री कृष्ण लड़कर लाए थे। इंद्र से लड़कर के, इंद्र नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन महाराज भगवान श्री कृष्ण ने दोस्तों, आज हम आए हैं परिजात वृक्ष के बारे में जानकारी करने के लिए, आप लोगों को जानकारी देने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि कहाँ से आया, कैसे आया ये परिजात का पेड़, जो बंदोसराय में स्थित है, जनपद बाराबंकी में स्थित है। परिजात के वृक्ष के बारे में हम आपको बताते हैं। सामने ये परिजात का वृक्ष है, जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं पौराणिक वृक्ष पर।
आप जैसा आप देख रहे हैं, ये लिखा है स्वर्ग से उतरा एक वृक्ष प्रजात, सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले प्रजात वृक्ष, जिसको कल्प तरु कल्प दायनी कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इस बारे में पौराणिक धारणा ये है कि समुद्र मंथन से प्रकट 14 रत्नों में यह एक देव गण इसे स्वर्ग ले गए। पांडव अज्ञातवास के समय अपने तपोबल से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए तथा अर्जुन ने अपने बाण से पाताल तक छेद कर इसे रोपित किया। ये बहुत बड़ी कथा है। आप देख रहे हैं जो वृक्ष का लगभग 10 मीटर मोटाई का लिखा हुआ है। अगस्त महीने में इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। सूखने के उपरांत ये सुनहले हो जाते हैं। इसका कहा जाता है कि इसके दर्शन से ही मानव को पुण्य का लाभ मिलता है। आप लोग परिजात पूरे ग्राउंड को देख रहे हैं। परिजात जहाँ लगा हुआ है, पूरे ग्राउंड को आप, ये बंदोसराय स्थित जनपद बाराबंकी में निकाल। ध्यान से आप लोग देखिए कि परिजात का पेड़, परिजात का वृक्ष यही है सामने, जो न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल द्वारा दिखाया जा रहा है। विस्तृत दिखाइए, विस्तृत पूरी दिखाइए, जिससे जनता इसे लाभ ले सके। चारों तरफ आइए आइए, महाराज जी से यहाँ के हैं जो मंदिर के, ये सब मंदिर पर प्रकाश डालें। कनक बिहारी भगवान, कनक बिहारी भगवान महाराज जी। हाँ, आप इधर को ये परिजात का वृक्ष जो सामने लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके बारे में समुद्र मंथन से निकला था जी। 14 रत्नों में एक रत्न है ये पेड़। एक बार द्वारिकापुरी में नारद भगवान पुष्प लेकर गए थे स्वर्ग से, तो श्री कृष्ण भगवान को अर्पण किए थे। उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान फूल रुक्मिणी को दे दिया। तो भामा नाराज हो गई। मेरे आंगन में लगना चाहिए। थोड़ा दूर रखो, थोड़ा दूर रखो। भगवान खुद चल के गए, पहले दूध भेजे और इंद्र ने पुष्प नहीं दिया, तो श्री कृष्ण भगवान चल के गए भाई युद्ध की इंद्र से। जब युद्ध करके जीत लिए तो पेड़ को ले करके जाके सत्यभामा के आंगन में लगाया। द्वारिकापुरी में फूल रुक्मिणी के आंगन में गिरता था। जब द्वारिकापुरी लुप्त हो गई, स्वर्ग सीधे फिर चला गया। उसके बाद में गांधारी माता, कुंती माता पूजन कर रही थी शंकर जी का, तो आपस में टकरार हुआ। गांधारी बोली, राजघराने के लोग परिस्थिति मुहूर्त आपकी पंडाओं यहाँ रहते थे, 14 वर्ष तो वनवास रहे, यहाँ रहते थे भारत में। तो आकाशवाणी हुई, जो सुगंधराज अपारजात का पुष्प सभा लगा चढ़ाएगा उसकी महाभारत में विजय प्राप्त होगी। जो सोने का भी फूल चढ़ाएगा बनवा के, उसका महाभारत में विजय प्राप्त होगी। कौरवों ने पुष्प बनवा लिए थे सोने के, चढ़ाने का मूर्त नहीं जाने कहीं भी चढ़ेगा। तो अर्जुन बाण द्वारा लाए हैं स्वर्ग से, पाताल से रुपा हुआ है, इसी का सभा वाला पुष्प चढ़ा तो महाभारत में विजय प्राप्त हुआ। 6 महीने हरा रहता है, तो जून में पत्ती आ जाती है, मई जून में। अगस्त सफ़ेद फूल का होता है जी। सूख जाने पर सुनहरा कलर हो जाता है। महाराज जी, लगभग कितने वर्षों का हो गया होगा ये प्रजात का? ये अंतिम द्वापर का है, वर्ष नहीं बता सकते। अच्छा, द्वापर का है। अंतिम द्वापर का है ये द्वापर का। ये कनक बिहारी भगवान का है। ये कनक बिहारी भगवान का है। महाराज जी, पारिजात के नीचे हनुमान जी
हनुमान जी का निवास है पारिजात के जल के अंदर आता है, उसको कल्पना पूरी होती है। कि पेड़ के नीचे आ जाता है, कल्प वृक्ष है पारिजात इसको कहा जाता है, जो इसके नीचे आता है छाया में, तो उसकी कल्पना पूरी होती है। पहले कलयुग में, पहले जब वो चढ़ाया था कुंती माता सभा वाला पुष्प, और आज अगर एक फूल चढ़ा दो तो मनोकामना पूर्ण होती। महाराज अपना पूरा परिचय दीजिए। जैसे आप यहाँ मंगलदास है, बाबा मंगलदास जी हाँ। मैं सीतापुर का निवासी हूँ, जन्मभूमि हमारी सीतापुर की है। तो इस मंदिर के आप पुजारी हैं भक्त? इस मंदिर के आप पुजारी हैं? हम पुजारी भी हैं, महंत भी हैं। महंत भी हैं, इस देखभाल पूरा करते हैं। तो लगभग दूर दूर से तो लोग भक्त आते होंगे, काफ़ी लोग आते होंगे। देश विदेश का आदमी आता है, देश विदेश के सावन के महीने में आता है जी, और कजरी तीज को आता है। विशेष महत्व इसका कब रहता है? अगस्त महीने में। अगस्त महीने में ज़्यादा विशेष महत्व होता है। लगभग पर्यटन के दृष्टि से महाराज जी के लोग भी महत्व ऐसे पूरे साल 12 मास रहता है, पूरे वो 12 महीने पूरा चलता रहता है। के नीचे आ जाए एक कल्प वर्ष है जी, और कल्पना पूरी होती है। जब भी इसके नीचे आ जाए उसकी कल्पना पूरी हो जाती है। कल्पना पूरी हो जाती है, जो मांगता है उसको मिलता है। जो कोई जो सामान मांगता है मिलता है। कोई नौकरी मांगता है, कोई नेतागिरी करता है। बेनी प्रसाद यहीं से कई बार जीते हैं, बेनी प्रसाद वर्मा जी। जी जी महाराज जी, कई नेता विधायक जीते। महाराज जी, गंगाधर महाराज जी, न्यूज क्रांति के लिए कुछ आप कहिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए। न्यूज पारिजात भगवान कल्याण करेगा हनुमान जी, यही आशीर्वाद मेरा है। आप अभी देख रहे थे दोस्तों, इस पूरे मंदिर के महंत बाबा जी, बाबा मंगलदास जी, जो न्यूज क्रांति से बात कर रहे थे। बाबा जी, न्यूज क्रांति से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने आशीर्वाद दिया न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल को। आप बात कर रहे थे भी इस मंदिर के महंत बाबा मंगलदास जी से, जिन्होंने पूरे विस्तृत से, पूरे विवरण से बताया कि पारिजात वृक्ष कल्प वृक्ष है, जो इसके नीचे आता है उसका कल्याण होता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगस्त माह में ये फूल देता है, जो जून जुलाई तक चलता रहता है, और अगस्त से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ लगी रहती है। वैसे तो उन्होंने बताया कि पूरे वर्ष यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, कई नेता मंत्री भी आए, जो यहाँ का आशीर्वाद जिनको प्राप्त हुआ, और बड़ी बेबाकी से न्यूज क्रांति से उन्होंने बात किया। बाबा जी को न्यूज क्रांति बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।